हेलो फ्रेंड्स, आज है वीकली ऑफ, छुट्टी का दिन। तो सोचा इस दिन को कुछ यादगार बनाया जाए और न्यू जगह एक्सप्लोर की जाए। तो इस दिन को एंजॉय करने के लिए हम दिल्ली के बाहर नहीं बल्कि यहीं दिल्ली में एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के आइकॉनिक रेड फोर्ट में। और ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि इंडिया की हिस्ट्री का एक लिविंग सिंबल है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस अमेजिंग जगह को। God, look at this view! Wow! तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए रेड फोर्ट यानी लाल किले पर। और भीड़ काफ़ी है भाई आज। तो हम सोच रहे थे आज कोई नहीं होगा। पहुंच गए भाई रेड फोर्ट। ये रहा लाल किला दिल्ली का। वॉल देखिए किले की, इतनी बड़ी वॉल है। तो भाई ये रहा फ्रंट गेट रेड फोर्ट में जाने का। और दोनों साइड यहाँ पर कैनन लगी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। भीड़ बहुत है, लोग फोटो खींच रहे हैं। एक कैनन ये रही और एक वहाँ पर है। तो यहीं से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं भाई ऊपर, यहाँ ऊपर। और यहीं से प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को। पूरा है बहुत ही नीट एंड क्लीन है भाई यहाँ पर। और अभी प्रेजेंट में ये ASI के अंडर में है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी भी है। ऐसे ये इधर का मीना बाजार है जहाँ पर आपको बहुत सारी। ये रहा भाई मार्केट, मीना बाजार। वाह, सामने है नौबत खाना, यहाँ पर बने हुए हैं ये। बहुत ज़्यादा स्पेस है भाई यहाँ पर। और अंदर देखिए इतने बड़े बड़े पार्क हैं। पेड़ देखिए, इतने बड़े पेड़ हैं।
लोग पेड़ की छांव में बैठे हुए इधर। तो ये रहा भाई नौबत खाना। और नौबत खाना यानी इंस्ट्रूमेंट है यहाँ अंदर, मतलब वाद्य यंत्र। हाँ, यहाँ पर डोर बंद है। तो लिखा तो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डोर क्लोज है भाई यहाँ अंदर। यहाँ पर डोर क्लोज करे हुए, मालूम नहीं क्यों। तो अभी हम लोग फोर्ट के बिल्कुल मिडिल में है। इस साइड नौबत खाना है, इस साइड में एक और मॉन्यूमेंट है, और सामने की तरफ देखिए इतना बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है वॉक करने के लिए। और इस साइड भी देखिए ऐसा है। तो ये रहा भाई दीवाने आम। यहाँ पर जो किंग थे शाहजहाँ, वो यहाँ पर लोगों की शिकायत सुनते थे और यहाँ पर उनका दरबार लगता था। और सामने किंग का यहाँ पर सिंहासन है, सामने देखिए यहाँ से दिख रहा है। अभी मैं अंदर भी जाके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप पहुँच करके पढ़ भी सकते हैं भाई। यहाँ पर बहुत क्लीनिंग है, बहुत साफ़ सुथरा है भाई। टूरिस्ट भी बहुत आए हुए, बाहर से भी आए हुए, लोकल भी होंगे, कुछ कह नहीं सकते, पर बाहर से बहुत है। और अभी हम लोग हैं दीवाने आम पर। और अब मैं आपको यहाँ से किंग शाहजहाँ का सिंहासन दिखाती हूँ, जहाँ से वो लोगों की शिकायतों को सुनते थे। ये रहा। तो भाई अभी हम लोग दीवाने आम में थे, और यहाँ पर अंदर ना आपको सब जगह इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, कहाँ पर टॉयलेट है, कहाँ पर पानी मिलेगा पीने के लिए। स्पेस बहुत है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। समर में तो यहाँ पर आप अम्ब्रेला कैरी करना मत भूलना, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। और लोग जगह जगह पर छाँव में बैठे ऐसे खा भी रहे भाई। अलाउ है कि नहीं मालूम नहीं। डिजाइन देखिए। तो ये रहा भाई, इस साइड तो दीवाने आम था जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से ठीक इस साइड ये रहा रंग महल। और रंग महल में उस टाइम यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होते थे, जैसे डांस वगैरह। ये रही रंग महल की बिल्डिंग। पहले जा सकते थे यहाँ, अब इन लोगों ने बंद कर दिए बहुत जगह ना। ये एक और बिल्डिंग है। हाँ, यहाँ पर इस टाइप की। ये मुमताज महल है इधर आगे। ओके, ये देखो मुमताज महल और दीवाने साथ ये रहा भाई मुमताज महल इस साइड है। ये है भाई मुमताज महल, और इसका नामकरण शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल के नाम पर किया था। ये राजी मुमताज महल अंदर से ऐसे, और पहले ये सारे ओपन थे, अब बंद कर दिए, मालूम नहीं पब्लिक अंदर तक नहीं जा सकती। और ये वही मुमताज हैं जो आगरा में, आगरा का ताज महल जिनके नाम से बनाया हुआ है। तो यहाँ से ठीक सामने आप देख रहे होंगे
यहाँ पर कैंटीन है ये, और इस साइड यहाँ पर शौचालय है। पब्लिक कन्वीनियंट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो अम्ब्रेला भी कैरी कर सकते हैं ना। तो अगर आप कैंटीन साइड से आएंगे तो ये मुमताज़ महल की पहली बिल्डिंग है, और ऐसे यहाँ पर ना 7 बिल्डिंग है। तो ये रही भाई दूसरी बिल्डिंग रंग महल की, और बिल्डिंग अंदर से बंद है, कोई जा नहीं सकता यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है रंग महल के बारे में। तो यहाँ से एंट्री अभी तो फिलहाल बंद करी हुई है, मालूम नहीं क्यों। ये है दीवाने खास। यहाँ पर किंग अपने जो खास उनके गेस्ट थे उनसे मिलते थे। ये रहा, यहाँ पर लिखा है। सब जगह ऐसे बैरिकेड लगे हुए सो दैट कोई अंदर न जाए। नक्काशी देखिए ऊपर, फूल पत्तियाँ, ऊपर का डिजाइन देखिए, देखिए। ऐसा डिजाइन है वे अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई इसी दीवाने खास में मयूर सिंहासन भी हुआ करता था, जिसको नादिर शाह अपने साथ ले गया था जब उसने दिल्ली पर अटैक किया था। ये रहा जी दीवाने खास। तो मोती मस्जिद है भाई। ये मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए कराया था। ये रही भाई मोती मस्जिद, और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और यहाँ पर जो राज परिवार की लेडीजें थी वो भी यहाँ पर आके प्रेयर करती थी। सामने की तरफ ये रहा भाई भादो मंडप, और हमारे राइट साइड में ये है हीरा महल, और हमारे इस साइड लेफ्ट में है म्यूजियम। बहुत ही स्पेशियस जगह है भाई ये, और बहुत साफ सुथरा है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं भादो मंडपम में। पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया जाता था, और नालियों द्वारा विभिन्न महलों को ठंडा रखने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ पर बहुत सारी नालियाँ हैं वे जगह जगह पर, और यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी रहती है। एवरीवेयर आपको सिक्योरिटी मैन मिलेंगे। और ये इधर रहा शाह बुर्ज, और यहाँ से पीछे की तरफ ये रहा शाह बुर्ज। इस टाइप की नालियाँ बनी हुई है बस सब जगह, सारे महलों में इस टाइप की नालियाँ जाती होंगी उस टाइम पे, और इनमें पानी रहता होगा तो ऑब्वियसली सारे महल जितने भी यहाँ पर है ठंडे रहते होंगे पानी की वजह से। हाँ, ये रहा भाई सावन और भादो मंडपम, और ये इनको बहुत ये संगमरमर का है, और इसको वर्षा ऋतु के 2 महीनों के नाम पर इसको बनाया गया था। और देखिए ये है भाई पानी के लिए ऐसी नालियाँ बनाई हुई रहती थी, और यहाँ पर फाउंटेन भी लगे हुए रहते होंगे। ये रही।
तो ये रहा भाई जफ़र महल। जफ़र महल को बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था और ये महल सावन भादो मंडपम के सीध में मौजूद है। तो ये जफ़र महल है और इस साइड है म्यूज़ियम। तो अब हम लोग म्यूज़ियम की तरफ निकल रहे हैं। (1857) से पहले का इंडिया है ये। कॉलोनियल साइट एंड साथ जैसा होता है उसके बारे में बताएं। यस, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है। राज्य हड़प की नीति ऐसे दिखाया हुआ है चित्र के माध्यम से। ये है ग्वालियर की महारानी बैजाबाई और ये नवाब बंदा। लखनऊ में नाना साहब सब सिक्रेटेटर। अब हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में आ गए। सीढ़ी यहाँ पर लकड़ी के है, वुडन की, और इतनी बड़ी वॉल है। लूटपाट और हत्या, फिर लखनऊ का अंतिम युद्ध ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। अवध में युद्ध के प्रमुख केंद्र ये है हजरत बेगम महल और ये है बिरजीत कद्र। ये रहा लखनऊ। ये रहे वाजिद अली शाह। ये वो गद्दार है जिन्होंने देश को धोखा दिया था। एंट्री चल रही है। ये रहा रोहिलखंड और ये है कुमाऊं। यहाँ पर मैप के थ्रू भी दिखाया हुआ है। ये रहा बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र की तलवार। ये रहे भाई बहादुर शाह जफ़र। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी चल रही है। ये है बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र तेरे। ये बेगम के वस्त्र हैं। कैप्टन ऑफ दिल्ली। ये है 22 सितंबर 1857 जब शहजादों के दिन दहाड़े यहाँ पर हत्या हुई थी। सिपाही बने स्वतंत्रता सेनानी। चलो दिल्ली। ये रहे पिस्तौल इस टाइप के है। इस साइड राइफल है, आगे से 9/10 मई 1857। ये रहे भाई मेरठ की रात्रि 1857 दिल्ली की ओर कूच। तो भाई फाइनली हम लोग म्यूजियम से बाहर आ गए। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में है अंदर, बस पूरा डिटेल में है। और काफ़ी अच्छी पेंट बनाए हुए हैं कि उस टाइम क्या क्या हुआ था। और बहादुर शाह जफ़र उस टाइम दिल्ली के लास्ट बादशाह थे
और उनके 2 बेटों की भी यहीं पर हत्या हुई थी। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। आ जाइए ब्रो, मौसम चेंज होने लग गया, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी अभी तक। बाहर ऐसा है भाई यहाँ पर। ये दूसरा है भाई, याद है जलिया इस साइड। अब हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है भाई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 100 साल हो गए लेकिन गोलियों के निशान आज भी बने हुए। ये रहा भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में बनाया हुआ ये मेमोरियल। नाम दीवारों पर और यहाँ पर नाम भी लिखे हुए सबके। तो इस वाले म्यूजियम में भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया हुआ है। 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जनरल डायर ने 79 लोगों को मारा था वहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाबी में, इंग्लिश में और हिंदी में। ये रहा भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मार्शल लॉ लागू होने पर अमृतसर के अनेक निवासियों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में ऐसे अत्याचार हुआ था। ऐसे देखिए यहाँ पर घायल, ये रहा जनरल डायर। तो सेकंड म्यूजियम भी हम लोग देख चुके। अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली 13 अप्रैल 1919 में जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेकसूर लोगों को मारा था उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। बहुत इमोशनल सीन है वे, अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो बनाए हुए लोग, मतलब जो लोग वहाँ पर घायल हुए थे या जिनकी डेथ हुई थी। तो ये है भाई यहाँ पर तीसरा म्यूजियम आज़ाद हिंद फौज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ये राजे और लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लो शाह नवाज। नवंबर 5, 1945। यहाँ पर है वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। ये रही नेताजी की तलवार और म्यान। ये रहे आज़ाद हिंद फौज के आईडी कार्ड और ये रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये रहे आज़ाद हिंद फौज के मेडल। आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं। ये सोल्जर के कंधे पर लगाए जाने वाले बैच है भाई।
बैज। ये नेताजी की चेयर है, ये रही। ये है उनका फेमस स्लोगन जो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये रहे नेताजी के पेरेंट्स, माँ प्रभा देवी और पिता जानकी नाथ बोस। यहाँ पर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है। ये बोस फैमिली है। एक राष्ट्रवादी का जन्म इस घर में हुआ था। ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट है आज़ाद हिंद फौज के। ये मुद्राएं हैं आज़ाद हिंद फौज के, बुक्स हैं। ये रेजिमेंट की ये यहाँ पर टोपी है। ये स्वामीनाथन की टोपी है और ये आशा सहाय जी की टोपी है। अपने स्कूल के दिनों में वो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये रही आज़ाद हिंद फौज की चेक। आज़ाद हिंद फौज के कर्नल जे.के. भोसले की कटार ये रही हुई। और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के कंधे पर लगाए जाने वाले ये बैच और ये यहाँ पर मेडल कॉलेज के टाइम पर। ये वियना में 1933 विठल भाई पटेल के साथ। एमिली सेकंड के साथ पिता का श्राद्ध करते हुए ये रहे हुए पीछे। मांडले जेल में बोस 1925 को बीमारी से रिहाई तक 1927। साइमन कमीशन का विरोध 1927। वॉरियर ऑफ कोलकाता 1928। ये रहा भाई क्विट इंडिया मूवमेंट। कप्तान मोहन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल जे.के. भोसले, अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पर अत्याचार, हिटलर के साथ ये रहे। ये बर्लिन में 26 जनवरी 1943। रास बिहारी बोस यूरोप से दमदम हवाई अड्डे पर आगमन जनवरी 1938। बहुत अच्छा है यहाँ अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिटेल में, उनके आज़ाद हिंद फौज के बारे में है। और ये 3rd म्यूजियम था। यहाँ पर देखिए उनकी एक बहुत खूबसूरत स्टैचू है। ब्रोई आए नहीं, वो यहीं पर बैठे हुए हैं, थक गए। यहाँ दरअसल बहुत ज़्यादा है वॉक करने के लिए। तो यहाँ पर रहे हुए हमारे ब्रोई। तो बेसिकली यहाँ पर 3 म्यूजियम है। पहला है 1857 की क्रांति के बारे में, दूसरा है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और तीसरा है आज़ाद हिंद फौज के बारे में। और ये रहे 3 म्यूजियम, और सामने पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और बहुत ही अच्छे ढंग से बताया हुआ है। अंदर डॉक्यूमेंट्री भी चल रही है और चित्रों के माध्यम से भी बहुत अच्छा बताया हुआ है। टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, क्यों ब्रो? हाँ, बहुत ज़्यादा है। हाँ, आज सैटरडे भी है, काफ़ी लोगों का ऑफिस का वीकली ऑफ भी होता है। हाँ, और बाहर से भी बहुत है। हमने 1-2 से बात की थी, महाराष्ट्र से भी आए हुए थे। हाँ, आउटसाइड के काफ़ी लोग आते हैं, दिल्ली के तो कम ही लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब दिल्ली के हम दोनों ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली के भी होते हैं, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं। यस। तो भाई वापस आ गए। पहले इसको मीना बाज़ार बोलते थे, अब इसको बोलते हैं छत्ता बाज़ार। ये रहा, यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी सामान मिल रहा है। सबसे टॉप में इंडियन फ्लैग भी दिख रहा है।
मार्केट में चहल पहल देखिए भाई। अभी हम फोर्ट के अंदर ही हैं और यहाँ अंदर ऐसा है छत्ता मार्केट। तो ये रहा भाई वो मंच जहाँ से प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को देश को संबोधित करते और हम लोग यहीं पर आ गए। वहाँ ऊपर जाना अलाउड नहीं है आम पब्लिक को और अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। ये है भाई मैप अंदर का। तो जी ये रहा रेड फोर्ट और आज हमारी एक छोटी सी ट्रिप। तो हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया भाई रेड फोर्ट में और अब हम लोग यहाँ से अपने घर वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ पर आना चाहिए लोगों को। तो ये था हमारा लाल किले का ब्लॉग। हमारे ठीक पीछे लाल किला है और होपफुली आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये गौरी शंकर मंदिर है प्राचीन, सामने ये रहा यहाँ पर जैन मंदिर और यहाँ से ठीक सामने रेड फोर्ट है भाई, मंदिर है भाई। और ये है मेट्रो स्टेशन के लिए रास्ता, लाल किला।